बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में आया हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे का तूफान टीम इंडिया को मिली ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज़ के पहले मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच हुए वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और उनके साथ शिवम दुबे ने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया और बांग्लादेश की टीम इस पहाड़ के नीचे दब गई। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इन तीनों बल्लेबाजों के तूफानी परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 150 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्या ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम के पास कई शानदार बल्लेबाज थे, जिसके चलते वो बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहते थे, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा। तो दोस्तों, संजू सैमसन ने शरीफुल इस्लाम के पहले ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज़ किया, लेकिन इसके बाद दोस्तों पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक बार फिर से शानदार वापसी की शरीफुल इस्लाम ने और LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया संजू सैमसन को और भारतीय टीम को पहला करारा झटका लगा और बांग्लादेश की टीम के लिए यहां पर शानदार शुरुआत हो गई। संजू सैमसन 2 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर अभिषेक शर्मा भी दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने गए थे, लेकिन इस बार गेंद यहां पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर एक बेहतरीन कैच पकड़ने में कामयाब हुए बांग्लादेश के फील्डर और यहां पर भारतीय टीम को एक और झटका लग गया और यहां पर महबुल्ला ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा भी 3 गेंद पर एक ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, अब टीम इंडिया के लिए सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तो यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को उन्होंने सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और शानदार छक्का फाइन लेग के ऊपर से जड़ दिया तंजीब हसन की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों हार्दिक भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऑफ साइड में एक शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड ऑफ की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौथे ओवर की पहली ही गेंद को। इसके बाद इसी ओवर में उनके बल्ले से एक बार फिर से बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार बारी थी सूर्य की, जिन्होंने तीसरी गेंद पर गेंद को कट के जरिए कवर व पॉइंट के बीच में से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक और स्वीप शॉट के जरिए भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। तो वहीं पर दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस हार्दिक का भी जारी रहा और पावर प्ले के आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका था 55 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर में भी एक और बड़ा शॉट यहां पर देखने को मिला हार्दिक के बल्ले से और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बार फिर से गेंद को उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए इस टीम की तरफ से तंजीत। तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपना फेवरेट स्कूप शॉट निकाला और गेंद को फाइन लेग के ऊपर से फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर दोस्तों इसके बाद एक और शानदार चौका सूर्य ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी लगाया, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को कवर की तरफ कवर ड्राइव के जरिए ही बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 82 रनों तक पहुँच गया। इसके बाद दोस्तों 9वां ओवर लेकर आए हुसैन की पहली गेंद पर शानदार तरीके से स्वीप शॉट खेला सूर्य कुमार यादव ने और एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन तक भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद हार्दिक पांड्या भी कहां चुप रहने वाले थे। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से भी एक और शानदार छक्का निकला, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही 10 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 102 रनों तक पहुँच गया। यानी कि इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई पार्टनरशिप ने अब टीम के स्कोर को तो तेजी से आगे बढ़ाया ही, साथ ही दोनों बल्लेबाज भी अब शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने अपने अर्धशतकों के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार शॉट निकाला और ऑफ साइड की गेंद को शानदार तरीके से स्वीप के जरिए
स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस शानदार चौके के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक मात्र 28 गेंदों पर ही पूरा कर डाला। सूर्य कुमार यादव की ये दमदार बल्लेबाजी भारतीय टीम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एक समय तक भारतीय टीम अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट सिर्फ 6 रनों पर गंवा चुकी थी। इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर खेले अपने एक शानदार शॉट के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी इनके बल्ले से भी देखने को मिली। वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर में भारतीय टीम को एक और झटका लगा, जब यहां पर सूर्य कुमार यादव एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे हवा में गई और यहां पर वो अपना केस थमा बैठे। लेकिन सूर्य कुमार यादव शानदार पारी टीम के लिए खेल चुके थे, लेकिन इसके बाद यहां पर हार्दिक पांड्या के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। हार्दिक ने इसी बीच 14वें ओवर में एक और चौका यहां पर शानदार तरीके से कवर व पॉइंट की तरफ लगाया। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ बेहतरीन चौका था, जहां पर उन्होंने पूरी तरीके से गेंद को गैप में खेल दिया। इसके बाद नए बल्लेबाज शिवम दुबे ने भी अपना दमखम दिखाया और 15वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये तो कमाल ही निकला था बल्ले से शॉट और जाकर गिरा 90 मीटर दूर स्टैंड में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसी ओवर में उन्होंने अपना दमखम दिखाना जारी रखा और एक और बड़ा शॉट खेला, लेकिन इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तंजीब हसन की गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं रुकने वाले थे। इसके बाद अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट निकला और इस बार भी गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए छक्कों की हैट्रिक पूरी कर डाली शिवम दुबे ने और अंदाज दिखा दिया आते ही अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिशाद अपना 16वां ओवर लेकर आए, तो इस ओवर में भी शिवम दुबे और हार्दिक ने कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन हार्दिक ने इस ओवर में 2 चौके जरूर जड़े। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने हर ओवर में एक के बाद एक शानदार शॉट खेलते हुए नजर आए और भारतीय टीम का स्कोर 18 ओवर की समाप्ति के बाद ही 200 रनों के पार पहुंच गया। इसके बाद 19वें ओवर में एक और बड़ा शॉट यहां पर हार्दिक ने खेला और इस बार भी गेंद को वो 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, जबकि ओवर की तीसरी गेंद को थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हार्दिक ने अब शानदार बल्लेबाजी करते हुए 85 रनों पर पहुंच गए थे, लेकिन आखिरी ओवर में वो अपना शतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन भारतीय टीम के स्कोर को 226 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं पर इस 227 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम के लिए शुरुआत करने उतरे लिटन दास, तो उनके साथ थे तंजीद हसन। दोनों बल्लेबाजों से शानदार शुरुआत की उम्मीद थी, तो उन्होंने अर्शदीप सिंह के पहले ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की एक और अगली ही गेंद पर फिर से शानदार शॉट खेला उसी दिशा में, और लेकिन इस बार थोड़ा सा कट वाला शॉट था और एक और चौका मिल गया, यानी कि 2 गेंदों पर 2 चौके मिल चुके थे। वहीं पर इसके बाद बांग्लादेश के इन दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार शुरुआत की और भारतीय तेज गेंदबाजों के ओवरों को काफ़ी शानदार तरीके से संभल कर खेला और बेहतरीन रन भी बनाए। 4 ओवर की समाप्ति तक की टीम के स्कोर को इन्होंने 36 रनों तक पहुंचा दिया बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, यानी कि ऐसा लग रहा था कि अब यहां पर बांग्लादेश की टीम भी इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन तभी स्पिन गेंदबाजी अटैक पर लाए तो यहाँ पर भारतीय टीम को 5वें ओवर की पहली गेंद पर तंजीद हसन के रूप में सफलता मिल गई। तंजीद को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए रवि बिश्नोई और भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिटन दास जरूर एक छोर संभाले हुए थे और एक छोर से कमाल की बल्लेबाजी भी जारी रख रहे थे, लेकिन दोस्तों 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने उनकी पारी को समाप्त किया। वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन यहाँ पर नीचे फील्डर आ गए सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा और इनकी पारी समाप्त हुई। और इनकी पारी समाप्त हुई तो इसके बाद तो पूरी बांग्लादेश की टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई और भारतीय गेंदबाजों ने पूरी बांग्लादेश की टीम को 104 रनों पर ऑल आउट कर दिया और भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम की ये जीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।